ऐसे कम है सो तो ठीक है, पर इतने भी कम नहीं है कि तुम्हारी आवाज यहां तक लौट करके ना आ सके। हमारी आवाज तो वहां तक आ रही है ना, ठीक से आ रही है, तो पर तुम्हारी आवाज हम तक क्यों नहीं आ रही लौट करके? हम अकेले हैं ये मत सोचना, हम भी दो है, एक हम है, एक हमारा चेला है, ये हमारे साथ है। देखो याद रखना, हमारे पास में माइक है तो तुम्हारे पास में माइया है, तब तो जोर से बोलो। हमारे पास में माइक है और तुम्हारे पास में माइया है, अब तो जयकारा जोर से लगाओ, बोलिए जगदम्बा मैया की। अच्छा, नींद आ रही है कि नहीं? नींद आ रही है? इस शरीर में सबसे खतरनाक कुछ है तो आंख, और सबसे उत्तम कुछ है तो कान। आप कहोगे नहीं जी, आंख तो बेचारी कुछ नहीं करती, सबसे खतरनाक तो जवान है, ये झगड़ा तो यही कराती है। पर याद रखना, ये कान जब अंदर कुछ भर लेते हैं, ये आंखें जब कुछ अंदर भर लेती हैं, तब इसका नंबर आता है। तुम सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो बोलोगे क्या? इन कानों से उतना कुछ नहीं जाता जितना इन आंखों से जाता है। और मैंने इसलिए कानों को बहुत उत्तम कहा है कि सब संतों ने, सब ग्रंथों ने एक मत होकर के कहा है, भैया परमात्मा के इस हृदय में परमात्मा के प्रवेश करने की केवल एक खिड़की है। भगवान को यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजे, तो उसका एक ही दरवाजा है, क्या? केवल कान। इस कानों के सिवा, इन कानों के सिवा भगवान के प्रवेश करने का कोई दूसरा द्वार इस शरीर में बना ही नहीं है। और जो भी बोला जा रहा है, बहुत विचार करके बोला जा रहा है। आप खूब विचार करके श्रवण करना कि कितना सत्य है। जब तक इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनोगे, महिमा नहीं सुनोगे, तब तक तुमको भगवान से प्रेम भी नहीं होगा। भगवान को देखने का, जानने का आपके चित्त में कोई भाव ही नहीं जगेगा। देखो, विभीषण ने कहा, विभीषण कह रहे हैं, प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, श्रवण सुजस सुनी आयु, मैंने तो कानों से सुनकर के आया हूं। रुक्मिणी ने कहा कि भगवान मैंने आपको देखा नहीं है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, बड़े बड़े महात्माओं ने स्वीकार किया, हमने आपको देखा नहीं था, केवल आपके बारे में सुना था। श्रीमद् भागवत जी के 33 स्कंध में लिखा है कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, वो परमात्मा कानों के रास्ते से अपने भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और हृदय के सिंहासन पर अपना आसन जमा लेते हैं। कि कहीं नहीं लिखा है कि आंखों के रास्ते से भगवान गए, मुंह के रास्ते से भगवान गए, पर जहां भी लिखा है कानों के रास्ते से भगवान गए, तो भगवान के प्रवेश करने का दरवाजा कान है। इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज ने पहले दरवाजे को ठीक करते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने अपने कानों को समुद्र के जैसा बना लिया है और जिस आपकी मंगलमय कथाओं को नदियों के जैसा मान लिया है, रात दिन इन कानों को आपकी मंगलमय कथा रूपी सरिताओं से पूर्ण करता रहता है, उसी का हृदय तुम्हारे रहने का सबसे उत्तम ठिकाना है। तो जो कान भगवान के प्रवेश करने का दरवाजा है, उन कानों को दूसरों की निंदा श्रवण करने के गंदे काम में मत लगाना।
अरे जिस दरवाजे से भगवान प्रवेश करें उस दरवाजे को सुंदर बना करके रखो। सुमंगल माने वहां पर मंगल पूर्ण होना चाहिए, वहां पर कोई जल पूरित घट होना चाहिए दरवाजे पर, वहां रंगोली बनाई होनी चाहिए, दूर्वा लाजा होनी चाहिए, वहां पर बंधनवार होना चाहिए, वहां पर सुंदर सुंदर खुशबू वाले फूल होने चाहिए, वहां दूसरों की निंदा श्रवण करने की कुप्रवृत्ति गंदगी नहीं होनी चाहिए। भगवान राम ने इसलिए माता सबरी को कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। इन कानों को ठीक कर लिया तो जीवन बच जाएगा। एक निवेदन करो, यदि आप श्रवणीय का श्रवण नहीं करेंगे तो आपको वो सुनना पड़ेगा जो तुम्हारे जीवन में बहुत घातक हो जाएगा। आप दर्शनीय का दर्शन नहीं करेंगे तो वो देखना पड़ेगा जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। जो आप कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, जो कर्तुम योग्यम है वो नहीं करोगे, तो वो करना पड़ेगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक दुखदायी हो जाएगा। इसलिए श्रवणीय का श्रवण करना, दर्शनीय का दर्शन करना और कर्तव्य का पालन करना, यही मनुष्यता है, यही सनातन धर्म है। इसलिए भैया अपने कानों के दरवाजे को साफ सुथरा रखना, इसमें से केवल भगवान का प्रवेश हो, भगवान की मंगलमय कथाओं का प्रवेश हो, इसमें संसार प्रवेश ना करे। और आंखें खतरनाक क्यों हैं? बोले आंखें खतरनाक न होती तो बिल्व मंगल इन आंखों को बिल्व के कांटे से फोड़ न लेते। इन आंखों से संसार अंदर जाता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गोरा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सोने का बर्तन है कि लोहे का बर्तन है, इसका मकान ऊंचा है नीचा है, इसका आसन ऊंचा है नीचा है, इसके गले में गुलाब की माला है, गेंदा की माला है। ये तुम्हारे अंदर जो विषमता आती है इन आंखों की देन है। और आज तक ऐसा देखने में कम आया है जब आंख वालों ने भगवान को देखा हो, पर ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने इन आंखों से परमात्मा को नहीं देखा, कुछ दूसरी आंखों से परमात्मा को देखा है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में, इन नेत्रों के द्वारा तुम मुझको नहीं पा सकोगे, नहीं देख पाओगे, मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। इसीलिए आपको एक आश्चर्यजनक और घटना बताऊं, भले ही धृतराष्ट्र ने दुनिया को नहीं देखा हो परंतु भगवान का दर्शन किया है। इन नेत्रों से संसार दिखता है और हृदय के नेत्रों से परमात्मा दिखता है। इसलिए जो सद्गुरु की चरण रज से अपने नेत्रों का अंजन करते हैं उनको क्या होता है? बोले उघरही विमल बिलोचन हिय के। ये माने हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, वो दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। इन नेत्रों से भगवत दर्शन संभव नहीं है, वो कोई दूसरी दृष्टि है। इसलिए भैया इन कानों के रास्ते को भगवान की कथा के द्वारा साफ सुथरा रखना, संसार की व्यथा, संसार की वेदना और संसार की चुगली निंदा ये सुनना नहीं। ये जिह्वा तो बेचारी गुलाम है आंख और नाक, आंख और कान की। कानों ने जो सुना है, आंखों ने जो देखा है, ये बाद में लपलपाती हुई चलती है, ये बाद में विष उगलती है। खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है आंख। और महाराज भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है कान। ये महात्मा कहते हैं कि जब बिना कान वाला सर्प भी बीन की तान पर झूम उठता है, हम तो भैया कर्ण वाले हैं, हम भगवत कथा सुनकर के क्यों आनंद मग्न नहीं होंगे? ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है और ज्ञान सत्संग के बिना संभव नहीं है और सत्संग भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है और हरि कृपा गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। और गुरु कृपा के लिए सत्कर्म होना चाहिए और सत्कर्म के लिए फिर भगवत कृपा की आवश्यकता है। एक पूरा का पूरा चक्र है। जब तक आप पर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्कर्म नहीं होगा।
और जब तक सत्कर्म नहीं होगा तब तक गुरु कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक भैया भगवत कृपा नहीं होगी, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होगा, और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और ये सत्संग भगवत कृपा के बिना सुलभ संभव नहीं है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सूत जी महाराज भगवती जगदम्बा की बड़ी भावमयी स्तुति करते हैं, और स्तुति करके ब्रह्मा जी के द्वारा प्रक्षिप्त मनोमय चक्र की निमि जहां शीर्ण हुई है उस नैमिषारण्य तीर्थ की भी वंदना कर रहे हैं, और कहते हैं महात्माओं 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों के नाम बताए हैं, आप भी श्रवण कर लीजिए। बोलिए जगदम्बा मैया की। एक श्लोक में बहुत संक्षेप में कहा, मद्वयम भद्वयं चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम माने दो माँ हैं, माने एक मत्स्य पुराण और दूसरा मार्कंडेय पुराण, और भद्वयम माने दो भकार से है, एक भविष्य पुराण और दूसरा भागवत पुराण। व्रत्रयम माने ब्र से 3 महापुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। अनापलिंग कुष्कानि में अकार से अग्नि पुराण, और ना से नारद पुराण, और पा से पद्म पुराण। लिंग से लिंग पुराण, और उसमें गा से गरुड़ पुराण, और कु से कूर्म पुराण, और बाद में बचा स्कंद पुराण। इस प्रकार 18 पुराणों की चर्चा, और 18 ही उप पुराणों का भी नाम देवी भागवत में लिखा है। सनत कुमार पुराण है, सनत कुमार वरुण, श्रीमद् भागवत, नारसिंह, कालिका, योग वासिष्ठ, नारदीय, सांब, शिव, नंदी, दुर्वासा, सूर्य, कपिल, पराशर, मनु, आदित्य, शुक्र, माहेश्वर। एक विशेष बात है, लोगों ने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, यदि 2 महापुराण हैं तो इनकी संख्या 19 हो जाएगी, ये कैसे समाधान हुआ? तो उत्तर दे रहे हैं कि सारस्वत कल्प में श्रीमद् देवी भागवत को महापुराण माना गया, और श्वेत 12 कल्प जो वर्तमान में चल रहा है इसमें श्रीमद् भागवत जी को महापुराण माना गया है। कल्प भेद से दोनों ही महापुराणों की गणना में आते हैं। प्रारंभ में व्यास जी महाराज की, व्यासों के भी नाम बताए हैं। जैसे आपके राष्ट्र में राष्ट्रपति का एक पद है, प्रधानमंत्री का एक पद है, लोग परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर नाम सबका राष्ट्रपति रहता है। वैसे व्यास भी एक पदवी है। सबसे पहले व्यास हैं ब्रह्मा जी, दूसरे हैं प्रजापति, फिर शुक्र हुए, बृहस्पति, सूर्य, यम, इंद्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिवृष, भरद्वाज, अंतरिक्ष, धर्मराज, त्रयारुणी। इस प्रकार क्रमशः सोमायुष्याज, तृणबिंदु, भार्गव, शक्ति, जातुकर्ण्य, ये 27 व्यास हुए। और अब वर्तमान में जो 28वें व्यास हैं उनका नाम है कृष्णद्वैपायन व्यास, और जो 29वें आने वाले व्यास होंगे उनका नाम है अश्वत्थामा। 39 संप्राप्ते द्रोणी व्यासो भविष्यति। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जी महाराज 29वें व्यास होंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, ये जो वर्तमान में 28वें व्यास हैं कृष्णद्वैपायन व्यास, एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ा दिया। इस महादिव्य आख्यान का श्रवण करने वाला, इस महादिव्य आख्यान का श्रवण कराने वाला ये धरती पर बड़े पुण्यात्मा हैं। एक दिन व्यास जी महाराज
शौनक जी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने तो व्यास जी का विवाह भी करा दिया और व्यास जी का पुत्र भी बना दिया, ये कथा विस्तार से सुनाओ कि व्यास जी का पुत्र कैसे हुआ। हमने तो सुना है कि व्यास जी महाराज बड़े अद्भुत कोटि के साधक महात्मा हैं, उनकी प्रवृत्ति क्यों हुई कि संतान हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज एकांत में अपने लेखन साधना में निरत सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे थे और वहां एक गौरैया नाम का पक्षी जो अपने सद्यः जात जल्दी के उत्पन्न हुए बालक के साथ में क्रीड़ा कर रहा था। गौरैया नाम का पक्षी है, उसके छोटे छोटे चींची करते हुए बालक हुए हैं। ये पक्षी अपने परिवार में इतना आनंदित है, इतना मुग्ध है, इसको कोई खबर नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। अचानक बैठे बैठे व्यास जी की नजर पहुंच गई और व्यास जी इस दृश्य को देख करके चौंक गए। मन में सोचने लगे, एक साधारण पक्षी में भी अपनी संतान के प्रति इतना अनुराग हो सकता है, ये इतने सुख का अनुभव कर सकता है, तो फिर यदि मेरे जैसे ज्ञानी के कोई उत्तम सद्गुण संपन्न कोई पुत्र होगा तो मुझको कितना सुख मिलेगा। ये सोचते सोचते पुत्र प्राप्त करने की आकांक्षा व्यास जी के मन में आ गई। और एक सैद्धांतिक वाक्य है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। व्यास जी महाराज के चित्त में बात आ गई, भैया बिना पुत्र के गति नहीं है। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि पुत्र के बिना सदगति संभव नहीं है। पुत्र होगा तो श्राद्ध और तर्पण होगा, पुत्र होगा तो गया में जाकर के श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, इसलिए पुत्र तो होना चाहिए। जब ये बात चल रही थी तब बड़े बड़े विद्वानों में ये चर्चा का विषय बन गया, क्या वास्तव में मनुष्य के जीवन का कल्याण पुत्र के द्वारा ही संभव है? और यदि पुत्र के द्वारा ही मनुष्य का कल्याण होना है तो फिर तो कोई पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं, कोई सत्कर्म करने की आवश्यकता नहीं। विवाह करो, पुत्र हो जाए तो मुक्त हो जाओगे। परंतु संतों ने कहा है, बाबा पुत्र के द्वारा जो मुक्ति की आकांक्षा मन में पालने वाले लोग हैं वो बहुत भोले और नादान हैं। पुत्र हो गया और उसने श्राद्ध तर्पण नहीं किया, गया में जाकर के पिंडदान नहीं किया, तब क्या होगा? इसलिए पुत्र के भरोसे पर मुक्ति की आकांक्षा रखना उचित नहीं है। पिंडदान करना है तो इस शरीर को ही पिंड मान करके भगवान के चरणों में दान कर देना चाहिए। और अब ये प्रतिज्ञा कर ले कि इस शरीर के द्वारा कोई दूषित कर्म नहीं होने दूंगा, ये भगवान के लिए अब मैंने समर्पित कर दिया। अपने सत्कर्म की नौका में बैठ करके भवसागर तरने वाले श्रेष्ठ जन हैं। और जो पुत्र के भरोसे पर मुक्ति की आकांक्षा पालते हैं वो परापेक्षी और बेचारे दया के पात्र लोग हैं। नहीं नहीं, अपने सत्कर्म के द्वारा इस शरीर को शोधन करके भगवत प्राप्ति कर लेने वाले लोग अपनी स्वाधीन वृत्ति से मुक्ति पाते हैं। और जो लोग पुत्र के अधीन होकर के मुक्ति चाहते हैं वो ठीक नहीं है। और यदि केवल पुत्र के द्वारा मुक्ति की बात हो तो फिर भगवान शंकराचार्य का क्या होगा? ये बड़े बड़े महात्मा जिनका विवाह नहीं होता, जिनके संतान नहीं होती, उनका क्या होगा? इसलिए पुत्र के द्वारा मुक्ति की बात सिर्फ इतना है कि पुत्र नहीं होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम काल में बहुत चिंता होती है। मैंने इतना बड़ा घर बनाया, इतनी संपत्ति है, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, वारिस नहीं है, कोई कौन संभालेगा इसको? इस दुश्चिंता में पड़े पड़े व्यक्ति मरता है तो उसको फिर दोबारा संसार में आना पड़ता है। अंतिम समय में कहीं हमारी चेतना संसार के अभावों से पीड़ित होकर के आसक्ति के दलदल में न फंस जाए, इसलिए पुत्रादिक होंगे तो संतोष हो जाएगा, संभालने वाले हैं, शायद यही बात है। अन्यथा कहीं भी सदगति के निमित्त पुत्र की आवश्यकता बहुत हो, ऐसा देखने में नहीं आता।
पर जिनको पुत्र के द्वारा गति प्राप्त करने का भाव हो वो पुत्र की प्राप्ति का प्रयत्न करें, पर जिन लोगों को आत्म कल्याण के लिए पुत्र की नहीं पुण्य की आवश्यकता हो वो पुण्य का समुपार्जन अपने बल पर करें और सदगति का वर्ण करें। बोलिए जगदम्बा मैया की। जब व्यास जी महाराज चिंतारत थे पुत्र प्राप्ति के निमित्त, तभी नारद जी महाराज आ गए। व्यास जी ने कहा, भगवान मेरे मन में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जग गई। नारद जी ने कहा, व्यास जी यद्यपि आप ज्ञानी हो फिर भी आपके मन में भाव आ गया है तो भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए, आपको पुत्र मिल जाएगा। देखो मैं आपको अपने मन से नहीं बोल रहा, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी महाराज ने मुझको एक कथा सुनाई थी। एक बार भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास मेरे पिताजी के पास आए और आपस में चर्चा करने लग गए। तब भगवान विष्णु ने कहा था, भैया ब्रह्मा इस धरती पर भगवती जगदम्बा से बढ़कर के शक्तिशाली कोई नहीं है। दुनिया के लोग मुझको जगत पालक कहते हैं, तुमको जगत सृष्टा कहते हैं, शंकर जी को जगत का संहार करने वाला महेश्वर कहते हैं, परंतु हम तीनों भगवती जगदम्बा के दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपालों के जैसे हैं। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जहां भगवती राजराजेश्वरी मां जगदम्बा के दिव्य भवन का प्रांगण प्रारंभ होता है वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। असंख्य असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों भगवती मां जगदम्बा के द्वार पर खड़े द्वारपालों से हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हैं, एक बार मां जगदम्बा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए, हम धन्य हो जाएं, हमको अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तो ये अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारपालों से गिड़गिड़ाते हैं कि भगवती जगदम्बा की चरण रज हमको मिल जाए। भगवान नारायण ने मेरे पिताजी ब्रह्मा जी से कहा था, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को, कि एक बार मैं योग निद्रा में सो रहा था और योग निद्रा में सोते सोते भैया एक गड़बड़ हो गई। मैं सो रहा था, देवताओं को यज्ञ करना था, बिना मेरे यज्ञ संपन्न हो नहीं सकता और मुझको जगाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। अंत में देवताओं ने भगवती निद्रा देवी का स्मरण किया। भगवती निद्रा देवी से कहा, देवी इन नारायण को मुक्त कर दो। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं बात नहीं बनी। अंत में एक बड़ी विचित्र घटना है, बड़ी ये देवी भागवत की बड़ी रोचक आख्यायिका है। वहां पर एक दीमक नाम का कीड़ा था। ब्रह्मा जी महाराज ने दीमक से कहा, भाई तुम एक काम करो, धीरे से धनुष वो भगवान नारायण भगवान विष्णु धनुष को ठोड़ी पर लगा करके सो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने दीमक से कहा, नीचे से इस धनुष को काट दीजिए। जैसे ही धनुष की नीचे का हिस्सा गलेगा तो ये नीचे होगा और उतने में नारायण की आंख खुल जाएगी। परंतु आश्चर्य हो गया, जैसे ही दीमक ने ये सुना कि मुझको किसी का निद्रा भंग करना है, तो दीमक उस कीड़े ने कहा, बाबा तुम अपने स्वार्थ के लिए मुझसे पाप क्यों कराना चाहते हो? ये तो बहुत घातक। निद्रा भंग कथा छेदो और दंपत्यो हो प्रीति भेदनम शिशु मातृम विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। बच्चे को माता से अलग करना, बछड़े को गाय से अलग करना और पति पत्नी में झगड़ा कराना, और कोई कथा सुनता हो तो कथा में विघ्न कर देना, और निद्रा भंग कोई व्यक्ति सो रहा हो सुख से उसकी निद्रा भंग कर देना, ये सब घोर पाप है। किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाना ये दोष कारक है। पति पत्नी में झगड़ा कराना ये दोष कारक है। कोई व्यक्ति कथा सुनता हो, उस कथा सुनते हुए व्यक्ति के जीवन में विघ्न पहुंचा देना दोष कारक है। और माता और पुत्र में दोनों में विभेद करा देना ये दोष कारक है। याद रखना एक बात, बीच में विद्यार्थी को जगाने पर दोष नहीं लगता।
इसका मतलब ये नहीं 9 बजे तक सोता रहे, जगाना ही नहीं। चाणक्य ने लिखा है और इसमें टीकाकारों ने कहा है, विद्यार्थी साधक को जगाने में दोष नहीं है। विद्यार्थी को और साधक को जगाने में दोष नहीं है, अपितु इनको जगाने पर तो वो यदि सत्कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, तो उनके द्वारा कृत पुण्य का लाभ आचार्य को और जगाने वाले साधक को, जगाने वाले को मिलेगा। नहीं तो मौज आ जाएगी फिर तो। गुरु जी को याद और दिला देना, देवी भागवत में लिखिए, जगाने से पाप लगता है जी। बोलिए जगदम्बा मैया की। इतने काम एक दीमक ने कहा है महाराज, ये जो छोटी सी दीमक होती है, हमारे यहाँ एक भी जीव ऐसा नहीं है जो देखने में भले ही क्षुद्र लगे पर क्षुद्र हो। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा तू कुछ कर, पर नारायण की आंख खुल जाएगी तो देख लोक कल्याण होगा, यज्ञ होगा। तो जैसे आजकल लोग पूछते हैं ये करने पर मुझे क्या फायदा, ऐसे दीमक ने भी पूछा भाई मुझे क्या फायदा। चलो सत्संग में चलो तो कहेगा क्या फायदा। उस दीमक ने कहा महाराज हमको बताइए हमको क्या लाभ होगा। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा जब यज्ञ होगा, हवन करेंगे, हवन कुंड के बाहर बराबर में जो आहुति देते हुए तिल के कण गिर जाएंगे, उन पर तुम्हारा अधिकार होगा। हवन करते हैं तो हवन कुंड के ऊपर की परिधि पर जो होता है वो रुद्र का है, वो अग्नि का ही है। दूसरी तीसरी परिधि पर जो पड़ा हुआ है वो यजमान का और अग्नि का नहीं है, वहीं रहना चाहिए। परंतु उससे नीचे जो गिरता है वो दीमक का हिस्सा है, उसको उठाना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा होम कर्मणि पार्श्वे च हविर दानात पतिष्यति और तत्ते भागम बिजानी ही कुरु कार्यत्वरान्विता। जल्दी करो वो तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा। दीमक ने फट से, और जैसे ही धनुष के नीचे का भाग कटा, गला, घोर शब्द के साथ में धनुष नीचे टिका और उसकी प्रत्यंचा से भगवान नारायण की गर्दन कट गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। उस दीमक के इस प्रकार धनुष की नीचे की कोटि को काट देने से भगवान नारायण की गर्दन कट गई। हाहाकार मच गया, प्रलय जैसे लक्षण आ गए, पंच महाभूतों में क्षोभ हो गया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पांचों के पांचों क्षुभित हो गए। समुद्र में उबाल आने लग गया, देवता विलाप करने लग गए, हाय हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा। अंत में ब्रह्मा जी महाराज ने शांत किया सबको और कहा अरे अरे हे सुरवृंद, जीवन में सुख और दुख तो लगे रहते हैं, दैव का कोई अतिक्रमण कर सकता नहीं। मेरा सर भगवान शंकर ने काटा था, इंद्र को हजारों नेत्र निकल आए, इत्यादि बहुत सारे आख्यान सुना करके इन देवताओं को शांत किया और अंत में समाधान बताया। एक हयग्रीव नामक दैत्य हुआ है। पूछा भाई भगवान नारायण का, विष्णु जी का ये सिर क्यों कटा, इसका क्या मतलब है। तो इसका रहस्य बता रहे हैं कि एक हयग्रीव नाम का दैत्य हुआ जिसकी गर्दन घोड़े के जैसी थी। बोलिए जगदम्बा मैया की। नींद तो नहीं आ रही है, कथा समझ में आ रही है, तभी जयकारा जोर से लगाया जा रहा है। भाई देखो जयकारा लगाते हो ना आप लोग अच्छे से तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, नहीं तो हम भी धीरे धीरे सोचेंगे अकेले हम ही क्यों बोले। हमारी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए इसलिए जयकारा अच्छे से लगाया करो। बोलिए जगदम्बा मैया की। इधर वाले तो वास्तव में सोए हुए जैसे लग रहे हैं। उस हयग्रीव ने तपस्या करके वरदान मांगा भगवती जगदम्बा से, मैं अजर अमर हो जाऊं। भगवती ने कहा भाई अजर अमर तो नहीं हो सकते, कुछ और मांग लो।
बोले ठीक है, तो मुझको जो मारे वो भी हयग्रीव होना चाहिए। इसलिए वैष्णवों में हयग्रीव की साधना बहुत उत्तम मानी जाती है। विशेषकर रामानुज संप्रदाय में हयग्रीव भगवान को वेदों का उस उद्धारक माना जाता है। उस हयग्रीव ने क्या किया? जब वो शक्तिशाली हो गया, क्योंकि दुनिया में दूसरा हयग्रीव होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, उसने सोचा कि ये जो देवता हैं और ब्राह्मण हैं ये वेदों के बल पर आगे बढ़ते हैं, इसलिए वेदों को चुरा लीजिए। उस हयग्रीव ने वेदों को लेकर के समुद्र में छुपा दिया और बिना वेदों के यज्ञ होना, तर्पण होना, स्वाहा स्वधा होना बंद हो गया। हाहाकार मच गया, अनाचार फैल गया। वेद ही सनातन धर्म की धुरी हैं और जितना वेद प्रताड़ित होता है, उपेक्षित होता है, उतना ही संसार में अनाचार बढ़ता है। जब तक वेद की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक संसार में शांति नहीं हो सकती। और जितना वैदिक मार्ग का उल्लंघन होगा उतना ही संसार में विप्लव, अत्याचार, अनाचार और ये जो देखने में आ रहा है अराजकता, उसी को इसलिए हम कभी कभी कहते हैं इस संसार में हिंदू जितना ताकतवर होगा उतना ही दुनिया में अमन और चैन होगा। हिंदू क्यों ताकतवर होने पर अमन चैन होगा? बोले आज तक का इतिहास है, एक भी हिंदू शासक ने शक्तिशाली होने पर किसी को अनर्थ व्यर्थ नहीं सताया है। और दूसरे दुनिया के सब इतिहास साक्षी हैं आज भी कि आप ताकतवर हुए हैं तो दुनिया को चैन से जीने ही नहीं दिया है। और हिंदू की शक्तिशाली होने का मतलब है वो वेद मार्ग का अवलंबन करने वाला ही हिंदू है। जो वैदिक सिद्धांतों का, मर्यादाओं का पालन करता है वही हिंदू है। ये तथाकथित हिंदू किसी मतलब के नहीं हैं। ये छेद वाली नौका के जैसे लोग देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे, परंतु न खुद पार जा सकते हैं न किसी दूसरे को पार ले जा सकते हैं। वेद विरुद्ध, वैदिक मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करने वाला चाहे संत हो और चाहे कोई गृहस्थ हो, वो किसी काम का नहीं है। कितनी शांति, कितनी शालीनता वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला, जो चीटी में भी चीटी की हिंसा करने में भी अपने आप को भयभीत मानने वाला नहीं, चीटी भी न मर जाए। हिंदू माने वह है जो अपने हाथों से जानते हुए चींटी के मर जाने पर भी प्रायश्चित करता हो, जो मच्छर को भी मारना नहीं चाहता हो, जो महाराज साधारण से साधारण लता पताका में, जो वृक्ष में और तृण में भी भगवत भाव रखता हो, जो वृक्षों को भी भगवत विभूति मान करके पूज लेता हो, वो हिंदू के जैसा धरती पर कौन और होगा। जो दूसरा हिनस्ती आत्म पापानी आत्म दूषणानी, जो अपने दोषों को नष्ट कर दे वो हिंदू है। जो सदाचार संपन्न हो जाए वो हिंदू है। हिंदू होने का मतलब ये मात्र नहीं है कि तुम भारतवर्ष में जन्म लिए और हिंदू कुल में जन्म हो गया तो हिंदू हो जाओगे। हिंदू का मतलब है आपको मनुस्मृति के अनुसार परिष्कृत जीवन शैली का अनुसरण आपने किया तो आप मानव कहलाएंगे, आप हिंदू कहलाएंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की। महाराज उस हयग्रीव ने वेदों का अपहरण कर लिया। देवता सब चिंतित हो गए, महात्मा चिंतित हो गए, आपस में निर्णय किया भाई क्या करें। भगवती जगदम्बा ने कहा इस विष्णु के सर पर किसी घोड़े का सर लगा दीजिए। और जैसे ही भगवान नारायण के कटे हुए सर पर, धड़ पर किसी घोड़े का सर लगाया गया तो अब भगवान नारायण भी हयग्रीव हो गए। देवताओं ने और महात्माओं ने हयग्रीव भगवान की जयकार की। बोलिए हयग्रीव भगवान की। और प्रार्थना की प्रभु आप हयग्रीव दैत्य को मार करके वेदों का उद्धार करें। इसलिए गर्दन कटी। एक और कारण है बड़ा मजेदार। सोनक जी ने पूछा बाबा परंतु गर्दन कटी तो सही, क्यों कटी? बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। अकारणम कथम कार्यम संसारेत्र भविष्यति।
बिना कारण के कार्य होगा नहीं। तो सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एकांत में बैठे थे। अचानक भगवान विष्णु को हंसी आ गई, और जैसे ही भगवान विष्णु को हंसी आई तो माता लक्ष्मी को लगा कि ये व्यक्ति मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ है। पूछा क्यों हंसे, तो कारण भी बताया नहीं। गुस्से में आकर के माता लक्ष्मी ने कह दिया, जाओ, जिस मुख से हंस करके तुमने मेरी हंसी उड़ाई है वो तुम्हारा सर कट जाए। इसलिए सावधान रहना चाहिए, घरों में ऐसा मत समझना कि सब ठीक ही ठीक है। क्रोधाविष्ट होकर के माता लक्ष्मी ने कहा, जाओ, तुमने शाप दे दिया महाराज भगवान विष्णु को। भगवती महालक्ष्मी के उस शाप के कारण भगवान नारायण का सर कटा, पर वो भी लोकहित के लिए हुआ। आज जब गर्दन कट गई और उस पर किसी घोड़े का सर योजित कर दिया गया, तो अब भगवान भी हयग्रीव हो गए और दैत्य भी हयग्रीव हो गया। भगवान गए और उस हयग्रीव दैत्य को मार करके वेदों का उद्धार किया। इसलिए जिस व्यक्ति को वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा होती है, विशेषकर मीमांसा वर्ग वाले वैष्णव रामानुज संप्रदाय के महापुरुषों में हयग्रीव की बड़ी विशेष उपासना प्रसिद्ध है। तो इसलिए हयग्रीव नामक राक्षस का वध भगवान को करना था, इसलिए ऐसा घटनाक्रम बनता चला गया। बोलिए जगदम्बा मैया की। मूर्खेण सह संयोगः विषादपि सुदुर्जयः, विज्ञेन सह संयोगः सुधारसः स्मृतः। सौनक जी महाराज इस कथा को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए और आनंद मग्न होकर के कहने लग गए, हे सूत जी, हम आप जैसे ज्ञान संपन्न व्यक्ति के साथ बैठ करके अपने आप को धन्य मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति के साथ में बिताया गया एक एक पल हमारे जीवन के अकल्याण का कारक बन जाता है, और सज्जन व्यक्ति के साथ में, ज्ञानी व्यक्ति के साथ में बिताया गया एक एक पल हमारे जीवन के उत्थान का साधक बन जाता है। वैसे तो जीने के लिए पशु पक्षी भी जीते हैं, ये भी खाते पीते हैं, परंतु जीवन तो उन्हीं का सार्थक है जो सत्संग के द्वारा संप्राप्त सत्कर्मों की सुवास से अपने जीवन को महकाता है और संसार के कल्याण का साधक बनता है। महाराज भगवान नारायण ने एक बहुत सुंदर घटना और बताई। ब्रह्मा जी महाराज को विष्णु जी महाराज कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी, मां जगदम्बा से बढ़कर के धरती पर कोई नहीं है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज से कहा कि तुम याद करो, मैं योग निद्रा में सो रहा था और योग निद्रा में शयन करते हुए मेरे नाभि कमल से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। हे विप्रो, प्रलय कालीन जल राशि में शेष साई भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज का उद्भव हुआ, और उस नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी महाराज जब नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, उसी समय की घटना है। भगवान नारायण के कानों में जो मल इकट्ठा हो गया, उस मल से एक मधु और एक कैटभ नामक दो दैत्य पैदा हो गए। इसका भी एक आध्यात्मिक बहुत अद्भुत भाव है। पहले कथा यद्यपि आपने सुनी होगी पर संक्षेप में सुन लें, और इसका मार्मिक जो भाव है उसको बाद में देख लेना। कानों के मल से मधु और कैटभ नामक दो कर्ण मलोद्भूत कान के मल से पैदा हुए हैं। इन दोनों के दोनों महा बलशाली दैत्यों ने ब्रह्मा जी महाराज को देखा और सोचने लगे, देखो इतने सुंदर आसन पर ये बैठा है। उन दोनों ने ब्रह्मा जी को डांटते हुए कहा, नीचे उतरो, हम बैठेंगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं बूढ़ा हूं, ये जवान है, झगड़ा भी हो गया तो मेरे बचने के कोई आसार नजर नहीं आते, इसलिए कहा भैया मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम कहीं और जाओ। अंत में बात नहीं बनी। मधु कैटभ ने कहा, ए भैया वीर भोग्या वसुंधरा है,
वीर भोग्यम इदम स्थानम कातरोसी त्यजा सुबई। अरे ओ कायर कहीं के, तुम में लड़ने का दम नहीं है तो इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। यो यस्य बस मापन्न सदस्य किंग करह किलह। ब्रह्मा जी महाराज दुखी होकर के सोचने लगे क्या करूं। उन्होंने भगवती योग निद्रा का स्तवन किया, और जो देवी दुर्गा सप्तशती में ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा स्तुति की गई है, उस पाठ को करने से भगवती निद्रा देवी ने भगवान नारायण को मुक्त कर दिया। भगवान नारायण उठ करके बैठ गए। मधु कैटभ के साथ में बड़ा भारी 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ, पर भगवान नारायण मधु कैटभ को जीत नहीं पाए। भगवती जगदम्बा से प्रार्थना की, माँ लड़ करके इनको जीतना संभव नहीं है, कोई कृपा करो। भगवती माँ जगदम्बा ने मधु कैटभ की बुद्धि को विमोहित कर दिया, और प्रसन्न होकर के मधु कैटभ ने भगवान विष्णु से कहा, अरे हम तुम्हारी शक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, वर मांग लो, हमसे वर मांग लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो भवेता मध्य में तुष्टौ मम बध्यौ उभौ वपि। तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हो तो मेरे द्वारा मारे जाओ। तब इन मधु कैटभ ने कहा, ठीक है नारायण, तुमने छल करके हमसे हमारी मृत्यु को मांगा है, हमको स्वीकार है, परंतु हमारी एक शर्त है, हमको वहां मारना जहां पर जल ना हो। जहां जल हो वहां मत मारना। चारों ओर लबालब भरा हुआ जल राशि से व्याप्त संसार था। भगवान ने कहा तथास्तु, और दोनों को पकड़ करके अपनी जंघा पर लिटाया और दोनों को मार डाला। उन दोनों के मेद से ही मेदिनी का, माने धरती का नाम मेदिनी हो गया। ये तो रही कथा कि भगवान नारायण ने मधु कैटभ को मारा, परंतु इसका हमारे जीवन में कहां संबंध है। और यदि वास्तव में विचार करें तो क्या ऐसा दुनिया में कोई दैत्य है जिसको भगवान भी न मार पाए। इसका एक सांकेतिक भाव है, आध्यात्मिक भाव है। जब व्यक्ति प्रमाद में पड़ा होता है, जब व्यक्ति असावधानी में पड़ा होता है, जब व्यक्ति अज्ञान की निद्रा में पड़ा होता है, तब उसके कानों में से गंदगी पैदा होती है, जिसका नाम है एक का मधु और दूसरी का कैटभ। ये जो मोह निद्रा में, अज्ञान में, प्रमाद में पड़ा हुआ जीव है, इसके अपने ही कानों से दो वृत्तियां पैदा होती हैं। एक वृत्ति का नाम है मधु और दूसरी का नाम है कैटभ। माने मधु क्या है? मधु कहते हैं मीठे को, और कैटभ कहते हैं कड़वे को। बोले जी मीठा और कड़वा तो दोनों जिह्वा का संबंध है, इसका कानों से क्या लेना देना है? बोले नहीं नहीं, व्यक्ति को मीठा, व्यक्ति के कानों को मीठा क्या लगता है और व्यक्ति के कानों को कड़वा क्या लगता है, ये विचार करने की बात है। बोलिए जगदम्बा मैया की। तो देखना, दुनिया में व्यक्ति के कानों को मीठा लगता है अपनी प्रशंसा सुनना, और दूसरे की निंदा सुनना, और व्यक्ति को कड़वा लगता है अपनी निंदा सुनना और दूसरे की प्रशंसा सुनना। मधु माने अपनी बड़ाई सुनने की प्रवृत्ति का उत्पन्न हो जाना, और कैटभ माने बोले जो अपने कानों से दूसरे की निंदा सुनने की प्रवृत्ति हो गई है, मेरी तो प्रशंसा सुनो, बड़ा मीठा लगता है। ये जो प्रवृत्ति है मधु और कैटभ माने, मधु माने जो मीठा लगे, और कैटभ माने जो कीट के समान, कीट बत भाति इति कैटभ। बस यही से सारा का सारा खेल है। जिस पल हम अपने कानों को भगवत प्रवेश का द्वार बना लेंगे, तब हमारे कानों के दरवाजे पर कोई गंदगी नहीं होगी, कोई मधु कैटभ नहीं आएगा, कोई ऐसा बाधक तत्व नहीं आएगा कि भगवान के प्रवेश करने में मुश्किलें हों। अपनी प्रशंसा सुनने की जो प्रवृत्ति है, और अपने कानों से दूसरे की निंदा सुनने की जो प्रवृत्ति है, यही मधु कैटभ है। और ये कानों से ही पैदा होते हैं, कहीं बाहर से नहीं। भैया इस दुष्प्रवृत्ति को मारने में भगवान को भी 5000 वर्ष लगे,
और उस पर भी भगवती माँ जगदम्बा की कृपा का आश्रय लेकर के ही मार पाए। तो जब भगवान को इतना कठिनाई हो गई, तब फिर हम और आप तो संसार के साधारण जीव हैं, हमारा क्या होगा। पर जब तक आप अपनी प्रशंसा सुनने की आदत पर नियंत्रण नहीं करोगे, आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। जब तक आप दूसरों की निंदा सुनने की आदत पर कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक चैन से नहीं बैठ पाओगे। इन कानों को परमात्मा ने अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं दिया, दूसरों की निंदा सुनने के लिए नहीं दिया। इन कानों को भगवान ने दिया है केवल और केवल भगवत कथा श्रवण करने के लिए। और जब जब हम भगवत कथा छोड़ करके संसार की व्यर्थ की, वृथा की, व्यथा की चर्चा करते हैं, सुनते हैं, तब इन कानों के दरवाजे पर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वही भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसलिए व्रत करना है, अन्न का छोड़ देना है, ये बहुत आसान है। व्रत के नाम पर अन्न त्याग करना बहुत आसान है, पर व्रत और संकल्प के नाम पर अपने कानों से निंदा श्रवण करना, पर निंदा श्रवण करना छोड़ देना, यह बहुत कठिन है। यदि कोई व्रत करना है तो ठीक है, अन्न नहीं खाएंगे, ये तो एक साधारण उपवास हो गया, व्रत हो गया। जो विशेष व्रत है, जो जीवन में कल्याण का साधक बनेगा, वह है कि अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरों की निंदा सुनना हम बंद कर दें। ये व्रत हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो जाएगा। बोलिए जगदम्बा मैया की। अन्न छोड़ देना बहुत आसान है, और वैसे साफ साफ कहूं तो अन्न का छोड़ देना तो बहुत साधारण व्रत है। दुनिया में असंख्य जीव हैं जो अन्न नहीं खाते, पर उनको व्रत करने का कोई फल नहीं मिलता। शायद दुनिया के सारे पशु घास खाते हैं, तुमने भी घास पात सब्जियां खाए और कह दिया कि व्रत कर लिया, तो कौन बड़ा काम हो गया। इसलिए व्रत करने का मतलब है आपने अपने जीवन को इन बुराइयों से अलग किया है, आपने भगवान की वर्ण करने की पात्रता प्राप्त की है, तो व्रत किया है। इस मधुकैटभ का मतलब केवल दैत्यों का वध नहीं है, हमारे जीवन से बहुत गहरा नाता है। हम अपने जीवन को ऐसा परिष्कृत बनाएं, इन अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनने की जो बहुत ललक है। अच्छा, कई लोग होते हैं जो नियम बना लेते हैं कि हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, बहुत होते हैं, पर इतने चालाक होते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मंच लगाते हैं और बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, फिर वो कहते नहीं इनके जैसा कोई नहीं है, इन्होंने ये किया है, बड़ा मगन होता है मन ही मन सुन करके। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना भी उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनने की आदत बन जाना है। और प्रशंसा नहीं होगी तो परेशान हो जाएगा, दर्द होने लग जाएगा, कुछ ना कुछ नाटक करेगा, कुछ लोग बोले। इसलिए मधुकैटभ का मरना भी एक बहुत सुंदर जीवन परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है, ये व्यर्थ न चला जाए। एक बहुत सुंदर एक सांकेतिक बात कहूं, कितने बजे तक कथा चलेगी? 5:30 तक। बोलिए जगदम्बा मैया की। आपने ध्यान दिया होगा, यद्यपि आजकल ये उदाहरण घटता नहीं है। एक लकड़ी जलती है भोजन पकने के लिए चूल्हे में, अपने यहां तो भी लकड़ी जलती है। एक लकड़ी जलती है भोजन पकाने के लिए चूल्हे में, और एक लकड़ी जलती है हवन करने के लिए यज्ञ कुंड में। दोनों जल रही है, दोनों का जीवन अवसान की ओर जा रहा है। दोनों जल करके भस्म हो गई, राख हो गई, दोनों खत्म हो गई। पर देखना कितना गजब का भाव है, जो चूल्हे में जली लकड़ी है उसकी राख को उठा करके लोग गूरे पर फेंक देते हैं। सुनी सुनाई बात बता रहा हूं।
और अपने जीवन में घटा लेना, अनुभव कर लेना, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। और जो यज्ञ कुंड में जली हुई लकड़ी है, उसकी राख को लोग चंदन बना करके माथे पर लगाते हैं और छोड़ने भी जाते हैं तो गंगा जी ढूंढते हैं। लकड़ी दोनों ही है और दोनों ही जली हैं। जो चूल्हे में जली है उसकी राख उठा करके फेंक दी जाती है कूड़ेदान में या घूरे पर जो यज्ञ कुंड की राख है लोग उसको माथे पर लगाते हैं और बच भी जाती है तो गंगा जी ले जाते हैं। मतलब यह है वो पेट की आग बुझाने के लिए जली है, वो स्वार्थ के लिए जलाई गई है, इसलिए बेचारी की ये दुर्दशा हो रही है। और यज्ञ कुंड की राख जो लकड़ी है वो किसके लिए जली है? बोले दूसरों का पोषण करने के लिए जली है, देवताओं की तृप्ति के लिए जली है, इसलिए जलने के बाद भी वंदनीय हो गई है। हमारा जीवन संसार के साधारण वासनाओं की पूर्ति के लिए भी जल रहा है और संसार के कल्याण के निमित्त अथवा भगवत प्राप्ति के निमित्त भी हमारा जीवन जल रहा है। ये जीवन जा तो रहा है पर जीवन स्वार्थ की पूर्ति के लिए होगा तो जल जाने के बाद में कूड़ेदान के सिवा कहीं हमको ठिकाना नहीं मिलेगा। लोग भुला देंगे कब आए और कब गए। और यदि हमारा जीवन महाराणा की तरह से भारतवर्ष, भारत माता के सम्मान और स्वाभिमान की बलिवेदी पर चढ़ गया तो ये जब तक धरती रहेगी, शायद जब तक भारतवर्ष रहेगा और जब तक संभव है हिंदू रहेगा, मुझे लगता है कि जब तक हिंदू रहेगा तब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतना बेगैरत हिंदू इतना हिंदू नहीं गिर सकता कि महाराणा को भुला दे, वो गुरु गोविंद सिंह को भुला दे, वो शिवाजी को भुला सके। जब तक दुनिया रहेगी उसमें भारतवर्ष रहेगा, हिंदू रहेगा, तब तक महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह अमर रहेंगे। हमको ऐसा लगता है। जन्म लिया है, अनंत अनंत जीव जन्म ले रहे हैं। सुनने में आता है मान सिंह भी महाराणा प्रताप के पैरेलल जीता था। मान सिंह भी बहुत शानो शौकत से जिया, परंतु मान सिंह जिस दिन मरे उस दिन मर गए और महाराणा तो जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के गए, नई जिंदगी, ऐसी जिंदगी शुरू हो गई, ऐसा अद्भुत अमर तेजस्विता के साथ में आज भी वर्तमान है। तो जीवन एक तो गया स्वार्थ की पूर्ति में और एक स्वार्थ के लिए गया, एक सर्वार्थ के लिए माने परमार्थ के लिए गया। अपने स्वत्व को सर्वत्व में समर्पित कर दें, अपने स्व को परमात्मा प्राप्ति के निमित्त समर्पित कर दें अथवा राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दें, तब तो जीवन है। नहीं तो जीवन तो बेचारा जा ही रहा है, अंधकार की काल कोठरी में कहां गल करके गिर जाएगा, कुछ खबर नहीं भैया। इसलिए इस शरीर की जो प्राप्ति हमको परमात्मा कृपा से हुई है, इसका लाभ उठा लें, सदुपयोग कर लें। बोलिए जगदम्बा मैया की। सूत जी महाराज कहते हैं, श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, बाबा तुम पुत्र चाहते हो ना, तो एक ही मार्ग है। आपके मन में पुत्र प्राप्त करने की इच्छा आ गई है तो भगवती जगदम्बा की आराधना के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। दुख मिटाना है, दरिद्रता मिटाना है, अपनी दीनता मिटाना है, आपको संसार की कुछ आकांक्षाओं को आकार देना है, साकार करना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो माँ की शरण, माँ, माँ और माँ। इसीलिए ललिता सहस्र नाम में जब सबसे पहले 1000 नाम रखने पर पहला नाम क्या रखें, बड़ा चिंतन हुआ कि पहला नाम क्या भगवती रखें, जगदम्बा रखें, भवानी रखें, रमा रखें, उमा रखें। अंत में सबसे पहला नाम श्री मात्रे नमः आ गया है, मां। सबसे पहला ललिता सहस्र नाम का जो नाम है वो मां है। और ऐसा लिखा हुआ है कि संसार में चाहे जितने पापी जीव इकट्ठे हो जाएं और सब मिलकर के चाहे जितने पाप कर लें, 14 भुवन के अधमाधम जीव इकट्ठे होकर के पाप कर लें, बोले तावत कर तुम न सकनोती, उतने पाप 14 भुवन के पातकी प्राणी मिलकर के कर सकते नहीं, जितना भगवती मां जगदम्बा के एक नाम में पापों को जलाने की ताकत है।
ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का, ब्रह्मांड पुराण का श्लोक है। नालम लोकास चतुर्दश, 14 भवन के प्राणी उतने मिलकर के पाप करना चाहें, उतनी ताकत पापों में नहीं है। इसलिए भैया नारद जी महाराज कहते हैं, बाबा तुम तो सुमेरु पर्वत पर जाओ और भगवती मां जगदम्बा की आराधना करना, उनकी कृपा से आपको अद्भुत पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी महाराज की प्रेरणा पाकर के एम बीज के द्वारा, बड़ी अद्भुत शिव शक्ति रूपात्मक एम बीज के द्वारा आराधना की, और जैसे व्यास जी की साधना परिपक्व होने लगी, महाराज इंद्र घबराने लग गए। जब इंद्र को बेचैनी हो गई तो भगवान शंकर ने इंद्र को समझाया, कहा देवराज व्यास जी महाराज तुम्हारी गद्दी प्राप्त करने के लिए नहीं, पुत्र प्राप्त करने के लिए, तुम्हारा पद नहीं चाहते, वो भगवत भक्त पुत्र चाहते हैं। व्यास जी ने इंद्र को समझाया है और भगवान शंकर ने व्यास जी के पास में जाकर के अप्रतिम विरक्त पुत्र होने का वरदान प्रदान किया है। बोलिए जगदम्बा मैया की। श्री व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर आए और अरणी मंथन करने लग गए। अरणी मंथन करते करते अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। घृताची नाम की अप्सरा का दर्शन करके व्यास जी महाराज के हृदय में पुत्र भाव बड़ा सुदृढ़ हुआ है, और उसी के प्रभाव से श्री व्यास जी महाराज को सुखदेव के रूप में अभूतपूर्व ज्ञानी, विरक्त और अन्यतम अद्भुत अनुत्तम माने, जिनसे बढ़कर के धरती पर कोई उत्तम पुत्र नहीं है, सुखदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई है। सुखदेव जी महाराज भाई ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं कि जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही माता पिता के घर को छोड़ करके सुखदेव जी महाराज वन को चलने लग गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी महाराज के घर पुत्र तो हुआ, पर अभी पुत्र के जन्म का उत्सव नहीं मना सके थे। अभी तक उनके हृदय में जो लालसा पुत्र के मुख को देखने के बाद उत्सव मनाने की थी, वो पूर्ण नहीं हुई थी। पर ये क्या हो गया, बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी प्रतीक्षा के बाद घर के आंगन में किलकारी गूंजी, परंतु ये पुत्र तो महायोगी निकला। ये तो उठ करके खड़ा हुआ और वन की ओर चलने लग गया। जैसे ही पुत्र जाने लगा तो विरह कातर, विरहेण कातरो भूत्वा, श्री व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। पर सुखदेव जी महाराज ऐसे अद्भुत कोटि के महापुरुष हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि संसार में पिता और पुत्र का संबंध क्या है, ये ममता और अहमता होता क्या है, ये अपना और पराया होता क्या है, ये ज्ञात और अज्ञात क्या है। न कोई मार्गदर्शक है, न कोई खाने का साधन है, न कोई सहयोगी है, और न कोई संस्कार आदि कृत्य संपन्न हुआ है। पर सबको छोड़ करके सुखदेव जी महाराज ब्राह्मी भाव से बढ़ चले हैं। सब दिशाएं अपना गंतव्य है और सब ठिकाने अपने घर हैं। सब लोग जो दुनिया में जीव दिख रहे हैं अपने स्वजन हैं। जब व्यास जी महाराज ने पुत्र पुत्र कह करके पुकारा तो सुखदेव जी ने तो घूम करके नहीं देखा, परंतु दिग दिगंत से लौट करके आवाज वही आ रही है। आप पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे और पहाड़ों की ओर मुख करके पुत्र बोलोगे तो पहाड़ों से टकरा करके आवाज आएगी, पुत्र। कुआं में आप झांक करके कुछ कहोगे, जो आप कहोगे कुआं से वही प्रतिध्वनि लौट करके आएगी। महाराज जैसे ही पुत्र पुत्र कहा तो मानो वृक्षों ने लौट करके कहा, व्यास जी तुम जिनको अपना पुत्र मान रहे हो वो वास्तव में पुत्र नहीं है। अरे बाबा तुम एक बात याद रख लेना, जैसे हम तरु हैं वैसे ही तुम्हारा पुत्र भी तरु है। इसी साजात्य के कारण, इसी समानता के कारण आपके पुत्र की जगह पर हम उत्तर दे रहे हैं।
व्यास जी ने गुस्सा होकर के कहा, खबरदार, तुम जड़ हो, तुम लकड़ी के ठूंठ हो, और मेरा पुत्र विलक्षण अद्भुत विरक्त ज्ञानी और भक्त है। तुम दोनों में समानता क्या है? वृक्षों ने बिना रूठे बिना गुस्सा किए कहा, बाबा आप नाराज मत होना, पर ये सत्य है कि हम भी तरु हैं और तुम्हारा पुत्र भी तरु है। व्यास जी ने कहा, भाई ऐसा कैसे कहते हो, मेरा पुत्र तरु कैसे हो जाएगा? बोले, देखो बाबा, चाहे जितना पानी हो हम भी डूबते नहीं हैं और तुम्हारा पुत्र भी भवसागर में डूबने वाला नहीं है। लकड़ी चाहे मोटी हो या पतली हो, गीली हो या सूखी हो, पानी में कभी नहीं डूबेगी। हम भी डूबने वाले नहीं हैं, और चाहे संसार में कितना भी भयंकर से भयंकर अंधड़ चलता हो, पर तुम्हारा पुत्र भी डूबने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारा पुत्र और हम दोनों एक हैं। बोले, एक और विशेषता है, हम खुद तो डूबते नहीं, दूसरे को भी डूबने नहीं देते हैं, हम तर जाते हैं और तार देते हैं। तुम्हारा पुत्र भी अद्भुत है, जो खुद भी भवसागर से तर सकता है, और जो उसकी शरण में आएगा वो भी तर जाएगा। तरति इति तरु और तारयति इति तरु। जो भवसागर में डूबने वाला नहीं है, जो भवसागर में दूसरों को डूबने नहीं देगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने भवसागर से पार जाने वाले जीवों के कल्याण के लिए भगवत कथा का निरूपण किया है। जो सुखदेव जी महाराज की शरण लेगा, जो सुखदेव जी महाराज के द्वारा गाई गई इस पावन कथा का श्रवण करेगा, भैया वो भी नहीं डूबेगा, वो भी पार जाएगा। बोलिए जगदम्बा मैया की। श्री सूत जी महाराज के द्वारा ये जो कथा सुनी गई, महाराज ऐसा अद्भुत भाव जगा कि सौनकादिक महात्मा कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। बड़ा अद्भुत प्रसंग चल रहा था, और जब सुखदेव जी थोड़े बड़े हो गए, जंगल में साधना करने लग गए, तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने यहाँ बहुत प्यारा एक आख्यान सुनाया है। उसका संबंध देवी भागवत से भी है। जंगल में अनासक्त भाव से दिगंबर वेश में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन बैठे हैं। उनको दुनिया की कोई खबर नहीं, कोई फिक्र नहीं। व्यास जी महाराज के शिष्य जंगल में जाते हैं कंदमूल फल लेने के लिए, और इन महात्मा को देखते हैं। इनके भाल मंडल पर दीदीप्यमान भाल मंडल पर जो अद्भुत चमक दीप्ति दिखाई देती है, उससे चकित होकर के परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, लौट करके गुरुदेव के पास आ जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव हमने आपके पास रह करके बड़ा अद्भुत ज्ञान पाया, बड़े बड़े ग्रंथों का हमने अध्ययन कर लिया, बड़े बड़े प्रवचन और उपदेश सुन लिए, बड़े बड़े संतों का दर्शन किया, परंतु क्या बताएं, एक 16 वार्षिक 16 वर्ष का नवयुवक महात्मा है, काली काली घुंघराली जटाएं हैं, और भाल मंडल पर ऐसा अद्भुत दिव्य तेज झलकता है, मानो धरती पर राख की ढेरी में मानो कि सूर्य छिपा हुआ हो। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, नेत्र बंद करके मानो त्रिगुणातीत होकर के तुरीयावस्था में साधना करता हो। भगवान मन करता है कि उस महात्मा को पास से जाकर के देखें, उनको छू कर के देखें। जब उनकी आंखें खुलें तो उनके दृष्टि पथ पर आ जाए, उनके होठ हिलें तो उनके एक शब्द का श्रवण करके कृतकृत्य हो जाए। मन ऐसा करता है। एक बार उनकी दृष्टि में आ गए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। व्यास जी महाराज इन बातों को सुनकर के चौंक गए और उनको याद आया, 16 वर्ष की अवस्था तो मेरे पुत्र की है और ये सारे लक्षण तो मेरे सुखदेव में घटित होते हैं। इसलिए अपने शिष्यों से कहा, अरे अरे तुम बालक हो, वो मेरा पुत्र सुखदेव है, उसको लाओ, मना करके लाओ। महात्मा शिष्य सब गए, परंतु सुखदेव जी महाराज तो समाधि की दिव्य अवस्था में बैठे हैं। वो तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीरों से परे चौथी अवस्था में, वो तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से पार तुरीयावस्था में, वो तो 5
भौतिक शरीर में हैं जरूर चेतना के रूप में, परंतु इन भूतों से सर्वथा निष्प्रिय विनिर्मुक्त होकर के बैठे हैं। वो तो भैया पंचकोशातीत इस अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में और आनंद में कोश से भी परे की अवस्था का आनंद लिए बैठे हैं। लौट करके निराश महात्मा आ गए गुरुदेव, वो नहीं आए, उन्होंने नेत्र भी नहीं खोले हैं। तब व्यास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक अपने शिष्यों को याद कराया और उस श्लोक को याद करा करके कहा, जब तक वो नेत्र ना खोले तब तक इस श्लोक को उसके चारों ओर घूम घूम करके गुनगुनाते रहना, पाठ करते ना। ये सब शिष्य गए और सुखदेव जी महाराज की परिक्रमा करते जाते हैं। नौमीड्यतेभ्र बपुसे तडिदंबराय गुंजा बतंस परिपिच्छल सन्मुखाय इत्यादि श्लोकों का पाठ करते चले जाते हैं महाराज। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज की आंखें नहीं खुली। ये शिष्य निराश होने लग गए और जब लौटने लगे अचानक मन में भाव आया कि एक बार और प्रयत्न करके देखें। सब लोगों ने मिल करके भैया ऐसा भाव सहित भगवान कृष्ण की स्तुति से संबंध रखने वाला श्लोक गुनगुनाया, जिसको सुनते ही अचानक सुखदेव जी महाराज की समाधि भंग हो गई, आंख खुल गई। वो चमचम चमकते हुए पीतांबर को धारण करने वाले सांवले सलोने सजल जलधर के समान कांति युक्त मुख कमल वाले भगवान कृष्ण, ऐसी भावमयी स्तुति जब होने लगी, अचानक सुखदेव जी महाराज की आंखें खुल गईं। परंतु जो श्लोक का भाव हृदय में था वो बाहर नहीं दिखाई दिया। जंगल में ये गान करते हुए ब्रह्मचारियों को देखा और अचानक सुखदेव जी महाराज ने फिर नेत्र बंद कर लिए। निराश होकर के शिष्य लौट आए और गुरुदेव से कहा, भगवान आज बहुत प्रयत्न करने के बाद उस महात्मा की आंख तो खुली, परंतु उसने फिर नेत्र बंद कर लिए। व्यास जी तुरंत समझ गए और व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे द्वारा गाए गए श्लोक का भाव उनके मन में आया, भगवान पर भरोसा जगा। मन में ये आया कि इस व्यक्ति जिसका ये वर्णन कर रहे हैं उस कृष्ण के साथ में मेरा सख्य हो जाए, मित्रता हो जाए, कोई संबंध बन जाए तो मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाए। परंतु इस सुखदेव के मन में अचानक दीनता आ गई है। जो चमचम चमाता हुआ पीतांबर धारण करते हैं, जो बनमाला धारण करते हैं, जो मयूर पुच्छ धारण करते हैं, जिनके अनेकों सखा और सहचर हैं, वो सर्वसमर्थ परमात्मा श्री कृष्ण मेरे जैसे दीनहीन दिगंबर अनाथ असहाय जिसके पास में देने को कुछ नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों अपने साथ लगाएंगे। इसलिए मन में ये दैन्य भाव आ गया। सुखदेव जी ने सोचा कि मेरा तो दुनिया में कोई है नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो इतना अद्भुत सद्गुण संपन्न सुंदर जो युवक है कृष्ण, वो मेरे जैसे जंगली जीव को अपने गले क्यों लगाएगा। इसलिए नेत्र बंद कर लिए, वहां जाना ठीक नहीं। अकेला ही भला हूं मैं तेरी महफिल के सजदों से। इन बड़े दरबारों में बैठ करके दुनिया के द्वारा नमस्कार पाने की जो प्रवृत्ति है ये बड़ी खतरनाक। अकेला ही भला हूं मैं तेरी महफिल के सजदों से, जहां हर शख्स बस दिलों में नफरतें पाल कर बैठा। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि भैया इन बड़े दरबारों में बैठ करके नमस्कार पाने से लाख गुना बेहतर है अपन तो जंगल में ही ठीक है, हम अकेले ही भले हैं। व्यास जी महाराज ने समझ लिया कि कारण यह है, इसलिए अब के बार जब भेजा तब दूसरा श्लोक सुना दिया। और वो श्लोक इतना उत्तम था, इतना अद्भुत था, उसमें वर्णन था कि वो सर्वांग सुंदर जो भगवान कृष्ण हैं केवल ऐश्वर्यवान मात्र नहीं हैं अपितु करुणा के सागर भी हैं, जिन्होंने पूतना को, अरे उन भगवान को मारने की भावना से अपने स्तनों पर
कालकूट विष लगा करके आने वाली पूतना को भी जिन्होंने मुक्ति प्रदान कर दी, वैकुंठ प्रदान कर दिया, उनसे बड़ा और दुनिया में कृपालु दयालु कौन होगा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। और व्यास जी ने कहा अपने शिष्यों से, भैया इस श्लोक का पारायण उसके सुखदेव के चारों ओर घूम घूम करके करना। और जैसे ही महाराज एक बार ये कानों के रास्ते से पावन प्रार्थना सुखदेव के कानों के रास्ते से हृदय में गई, सुखदेव जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और पूछने लगे, भैया ऐसा भी दुनिया में कोई है कि जिसने अपने अपने वध के निमित्त अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आने वाली स्त्री को, पूतना को, बकी को वैकुंठ भेज दिया हो? लोग प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, पर निंदा करने वालों से प्रेम करने वाला कौन होगा? लोग साथ देने वालों से, सहयोग करने वालों से मित्रता करते हैं, पर जो कभी कुछ साथ देने वाला नहीं है उससे कौन मित्रता करेगा? ऐसा दुनिया में कौन कृपालु होगा जिसने पूतना को भी मुक्ति प्रदान कर दी हो? भैया ये कहाँ की कथा है, ये कहाँ का श्लोक है? तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा, अरे बाबा ये तो केवल एक दो श्लोक सुनाए। यदि तुमको ऐसा अद्भुत अद्भुत ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे गुरुदेव के पास में 18,000 श्लोकों वाला देवी भागवत, चलो वहां आओ। आगे आगे व्यास जी के शिष्य और पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज दौड़े चले आ रहे हैं। महाराज इस अद्भुत भाव से भरे हुए सुखदेव जी महाराज चल करके आए और अपने अपने पूज्य पिता श्री को गुरुदेव बनाया, उन्हीं के चरणों में बैठ करके भागवत जी का ज्ञान प्राप्त किया। ये ऐसे अद्भुत महात्मा हैं जिनको साकार और निराकार में अभेद का भाव स्थापित हो गया है। इनकी दृष्टि में निर्गुण और सगुण दोनों अभिन्न हैं। और जो लोग निर्गुण निराकार के पक्षधर सगुण साकार का खंडन करने में लगे हैं, बेचारे बहुत भोले हैं, बड़े दया के पात्र हैं। अरे जिसके पास में किसी का खंडन करने की फुर्सत है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। तुमको दूसरों में बुराइयां दिखाई देती हैं तो तुम अपनी दवा कराओ, अपने नेत्रों में कुछ भक्ति का अंजन लगाओ। तुम्हारी आंखों को एक रोग लग गया है जो दुनिया में बुराई बुराई देखता है। ये सावन के अंधे नयन हैं, इनको सारी जिंदगी हरा ही हरा दिखाई देगा। आपकी आंखों पर गंदगी का चश्मा होगा तो धरती पर सर्वत्र गंदगी नजर आएगी, और आपकी आंखों पर भक्ति का चश्मा होगा तो धरती पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमने सुना है कि बाबा भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को समझाया था, देखो तुम जानते नहीं हो, तुम मोहासक्त हो, इसलिए दुर्योधन का पक्ष लेते हो, मेरी बात मान जाओ, युधिष्ठिर को युवराज बनाओ और अब भजन के लिए वन में चले। धृतराष्ट्र नहीं माने। बाबा भीष्म ने कहा, देखो एक परीक्षा करके देख लेते हैं। दोनों को, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को बुलाया और बाबा भीष्म ने कहा, भैया दुर्योधन तुम जाओ और पूरे नगर में भ्रमण करके शाम तक आना, पता लगाओ कोई नगर में अच्छा आदमी है कि नहीं। दुर्योधन पूरे नगर में भ्रमण करके थक गया, पर पूरे नगर में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। युधिष्ठिर को बुलाया, बेटा तुम हस्तिनापुर में भ्रमण करके पता करो कोई आदमी बुरा है क्या। और युधिष्ठिर जी महाराज भी पूरे दिन भटकते रहे, गली गली घर घर खाक छान मारी, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो केवल बुरा ही बुरा हो, जिसमें कोई अच्छा ही ना हो। और दोनों के दोनों शाम को लौट करके आ गए। बड़ा दिव्य दरबार लगा था। बाबा भीष्म बैठे हैं और महाराज द्रोणाचार्य, विदुर आदि सब बैठे हैं। धृतराष्ट्र के सामने बाबा भीष्म ने पूछा, दुर्योधन
हस्तिनापुर में कोई अच्छा आदमी है क्या? अपना माथा पीटता हुआ खिन्न भाव से दुर्योधन बोला, बाबा क्या बताऊं, दुनिया में बड़ा बदलाव आ गया है। इस आधुनिकता की आग में सब लोग जले जा रहे हैं, एक भी भला आदमी नहीं है, एक भी इंसान भला पूरे हस्तिनापुर में नहीं मिला। बाबा भीष्म ने कहा, बेटा बैठ जाओ, बहुत अच्छा। और युधिष्ठिर से पूछा, बेटा युधिष्ठिर तुम बताओ, तुमको कोई बुरा आदमी मिला? बड़े सौम्य भाव से मंद मंद बड़े मंत्र स्वर में युधिष्ठिर जी ने कहा, बाबा मैंने तो बहुत प्रयत्न किया कि कोई बुरा आदमी मिल जाए, पर इस पूरे हस्तिनापुर में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो बुरा हो। सब लोग कुछ ना कुछ अच्छाइयां लिए हुए हैं, बुराई दिखी तो केवल मुझ में ही दिखाई दी। बाबा भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र अब तो तुम्हारी आंख खुल जानी चाहिए। ये दुर्योधन भी तुम्हारी आंखों के सामने इसी आज ही के दिन में पूरे हस्तिनापुर में घूम करके आया है, और ये युधिष्ठिर भी आज ही के दिन में हस्तिनापुर घूम करके आया है, पर एक को, तुम्हारे पुत्र को, लाडले लाल को धरती पर कोई अच्छा इंसान नहीं मिला, और इस युधिष्ठिर को पूरे नगर में कोई बुरा इंसान नहीं मिला है। अब तो तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए, केवल सोच का फर्क है। दुनिया तो वैसी की वैसी है जैसी है, पर इसकी नजरों में बुराइयां हैं तो अच्छाइयां नजर नहीं आती, और उस युधिष्ठिर की आंखों पर अच्छाइयां लगी हुई हैं, इसलिए दुनिया की बुराई नजर नहीं आती। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, दुनिया को बदलने की ताकत संसार में किसी में नहीं है, क्योंकि भगवान खुद जिसने दुनिया बनाई है उसने इसको दो तरह का बनाया, अच्छा और बुरा बनाया है, सद्गुण और दुर्गुण बनाए हैं, सज्जन और असज्जन बनाए हैं, यहाँ अमृत और जहर बनाया है, साधु और असाधु बनाए हैं, स्त्री और पुरुष बनाए हैं, यहाँ सब विपरीत ध्रुवात्मक जगत बनाया है। ये जो जड़ चेतन गुण दोष में, एक जड़ चेतन रूपात्मक है, गुण दोष रूपात्मक है, इसको परमात्मा ने ही विषम बनाया है। तो जो इस देश में, इस राष्ट्र में, इस दुनिया में समता की, बराबरी की बात करते हैं, उनसे ज्यादा बड़ा धोखेबाज धरती पर कोई दूसरा होगा ही नहीं। समता तो केवल तब आएगी जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारे शरीर के जलने के बाद जो राख बचेगी, वो तुम गोरे काले हो सकते थे पर राख गोरी काली नहीं होगी। तुम अमीर और गरीब हो सकते थे पर तुम्हारे जलने के बाद जो खाक बचेगी वो अमीर गरीब नहीं होगी। तुम मोटे ताजी हो सकते थे पर तुम्हारी राख मोटी पतली नहीं होगी। तुम जलने से पूर्व ब्राह्मण और शूद्र हो सकते थे, पर जलने के बाद जो राख बचेगी उसमें कोई वैषम्य नहीं होगा। जब तक तन में प्राण है ये विषमता मिट सकती नहीं। ये विषमता तो परमात्मा की बनाई है, और ये विषमता तो संसार की खूबसूरती है। एक ही जैसे मॉडल के सारे लोग होंगे तो कितनी देर तक देखोगे, कैसे मन लगेगा। ये जो अनेक रूपता है यही संसार की खूबसूरती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने उस श्लोक को सुनकर के महाराज लौट करके गुरुदेव की शरण, पिताजी की शरण में आना स्वीकार कर लिया, और जब समग्र ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लिया, श्री बृहस्पति जी महाराज से भी विद्या प्राप्त कर ली, तो सुखदेव जी इस निर्णय पर पहुंचे कि अब मुझको विवाह नहीं करना है, संसार में आसक्त होकर के नहीं रहना है, मैं तो विरक्त होकर के भगवान का भजन करूंगा। व्यास जी समझा रहे हैं, बेटा नहीं नहीं, आश्रमात आश्रमम गच्छेत। अरे बेटा, आश्रम से आश्रम में जाना यही शास्त्र का नियम है, इसलिए मनमाना आचरण करना ठीक नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, जगदम्बा मैया की। आश्रमात आश्रमम गच्छेत इति धर्म विदो विदुः। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ धर्म है, उससे बढ़कर के दृष्टो न च वै श्रुतः। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ दूसरा धर्म नहीं है। गृहस्थ आश्रम के बल पर ही चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबका पालन होता है। कोई संत हो, महंत हो, याचक हो, भिक्षुक हो, पशु हो, पक्षी हो, सर्प हो, चींटी को भी चीनी और आटा देकर के पालने वाला गृहस्थ, संतों को भिक्षा देकर के पालने वाला गृहस्थ,
स्वाहा के द्वारा पितरों का तर्पण और स्वधा के द्वारा स्वधा के द्वारा पितरों की तृप्ति और स्वाहा के द्वारा देवताओं की तृप्ति करने वाला गृहस्थ। इसलिए गृहस्थ से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है बेटा। तुम विवाह करो, तुमको सन्यास भी लेना है तो ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया। अब गृहस्थ में रहो, मर्यादित गृहस्थ का पालन करके वानप्रस्थ हो जाओ, और वानप्रस्थ के अनंतर जब कुछ करने की शक्ति ना रहे तो सन्यास ले लेना। लोगों ने सन्यास को मखौल बना दिया। कोई भी लाल पीले कपड़े पहन करके अपने आप को पुजाने की दृष्टि से बड़ा अहंकार के साथ हम संत हैं, पर संत होना कितना कठिन है और साधुता को संवारना और जीना कितना मुश्किल है। सब जात कुजात भय सब मंगता हो गए, सब लोग याचक बन गए हैं। अरे मांगना तो सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक और सबसे घृणित कर्म है। मांगने से तो अच्छा है कि मर जाए। पर हर कोई मांगने लग गया, हर कोई याचक बन गया, हर कोई बाबाजी बनने की ओर बढ़ने लग गया। व्यास जी ने मना किया, नहीं बेटा, एक एक आश्रम के सोपान को पार करके अंत में सन्यास का वर्ण करना ही धर्म है। परंतु सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी मेरी समझ में आपकी बात नहीं आती। गृहस्थ हो गया, परिवार हो जाएगा, उनके पालन के लिए याचना करना पड़ेगा, और याचना से बढ़कर के और दूसरी कोई मृत्यु मुझको दिखाई नहीं देती है। सुखदेव जी कहते हैं, यांचायाम परमम दुखम, और मरना दपि मानद। ये मांगना तो मरने से भी ज्यादा खतरनाक है और बीभत्स है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और परासा परमम दुखम मरणंच दिने दिने, अपने घर परिवार के पालन पोषण करने के लिए दूसरों से अपेक्षा रखना, आशा रखना, ये हर दिन मरना है, हर पल मरना है। इसलिए पिताजी मुझको क्षमा करो, मुझको विवाह नहीं करना। श्री व्यास जी महाराज ने बार बार मनाया है, बेटा तुमको विवाह करना है, और सुखदेव जी ने बार बार मना किया है, विवाह नहीं करना है। दोनों का संवाद विचार विमर्श चल रहा है, और निर्णय भगवत कृपा से कल होगा। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणि